4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक वीडियो आपकी नज़रों के सामने ज़रूर गुजर गया होगा। कल से वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर 1 या 2 महिलाओं ने सरकार से ये कहा कि आप हमारे गांव की, हमारी जगह की सड़क बनवा दें, चूँकि हम किसी हाल से हैं, प्रेग्नेंट हैं, लिहाजा जब हम कभी डॉक्टर के जाते हैं या जाएंगे भविष्य में फॉर द डिलीवरी, उस समय में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसे समय में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनका बयान आया। उन्होंने कहा सड़क बनाने का काम तो इंजीनियर का होता है, कोई ठेकेदार होता है, कोई कुछ होता है, आप हमें समय बता दो, हम आपको उठवा लेंगे। ये शब्द ज़रा सा एक्सेप्टेबल महसूस नहीं दे रहे लोगों को। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया गया। उनको बताया कि आप उठवाने का काम कर रहे हैं। तो छोटा सा ये वीडियो देख लें पहले आप, मैं आपको महिलाओं को दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे रणविजय सिंह हैं, बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर डाला कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिला ने बीजेपी सरकार से कहा कि मैं 9 महीने की गर्भवती हूँ, सड़क बनवा दीजिए। बीजेपी सांसद ने जवाब दिया, डिलीवरी की डेट बताओ, हम 1 हफ्ते में उठवा लेंगे। अब एक महिला तो होगी नहीं इस वाली बात से, वहाँ गाड़ियाँ भी परेशान करती होंगी, रास्ते में बच्चे स्कूल जाते होंगे, तमाम तरह की दिक्कतें। पहले महिलाओं का, चूँकि ये पार्ट बाद में है महिलाओं का, पहले आप महिलाओं की परेशानी सुने, उसके बाद हम सांसद जी की आपको बात सुनवाते। हम अपना को बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चल रहा है माँ, और ये हमारे गांव के हैं, इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराइए बहन, और चाहे तो राखत डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात में काम पड़ेगा तो कत्ती समय मुझे काम पड़ गया तो हम क्या करा, और उनके एम्बुलेंस न आई जाता और कुछ भी होएगा देखो जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, हम बता दे थे। डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है। देख लिया आपने दोस्तों। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातों को लिखा है कि क्या है क्या नहीं। देखिए बात ऐसी है दोस्तों कि ये सांसद जी ने या बीजेपी के नेता ने ये बात कही है, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कही है कि मैं एक मर्तबा 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, एक सांसद 2 बार जीत के आए थे, नहीं 3 बार, तो इस बार तो उनका टिकट नहीं मिला था 24 में। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उनके सामने एक पत्रकार ने कहा, साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम के देखेंगे भाई, उसको भी देखेंगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं ये लोग कि इनको मालूम है कि हमने किस प्रकार का धार्मिक अफीम चटा दी है। सड़क बने, प्रेग्नेंट महिला को परेशानी हो ना बने, परेशानी ना हो, उठवा लेंगे, बिठा देंगे, कोई भी बात कह सकते हैं। दर्जनों नेताओं की मैं आपको क्लिप्स और बातें दिखा सकता हूँ, वो सभी दलों में होते हैं। वो कांग्रेस में भी होंगे उस ज़माने में जब कांग्रेस थी, और अब भारतीय जनता पार्टी में भी हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो देश के लोग ज़्यादातर लेकर आए, वो ये कह रहे थे कि हम सब पार्टी विद द डिफरेंस हैं, हमने गुजरात में काम करके दिखाया है। हालांकि गुजरातों के जो मीडिया ने उसको हाइप किया था, एक हीरो इमर्ज हुआ था, एक हीरो को बनाया गया था, तमाम चीज़ों को सामने लाया गया था। वो ये इसलिए लाया गया था कि एक हीरो दिख जाए। हमारे यहाँ होता भी यही है। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ पर एक्ट्रेस जो हैं उनको बड़ा भारी माना जाता है, उनके मंदिर बनवा दिए जाते हैं। एक टेंडेंसी है। हमारे यहाँ इस बारे में वोट नहीं दी जाती हैं कि साहब मेरे जो आपने 15 लाख की या 2 करोड़ नौकरी की या तमाम जो बुनियादी साधन देने की बात की थी वो पूरे हुए या नहीं हुए। किसानों की आय दुगनी हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बने, कोई पूछने वाला नहीं है। बताइए बन गए स्मार्ट सिटी? अरे वो बुलेट ट्रेन आ रही थी,
बताइए बन गई क्या? आ गई, कर्जा लेकर के आ रही थी भाई जापान से। बात यह है दोस्तों कि ये जो न्यूज़ चैनल का काम था वो ये था कि आपके सामने यथास्थिति बिल्कुल सीधी रख दे, ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, बीचों बीच रख दे जो घटना है। कभी कभी खबर के पीछे की खबर बताने के लिए नो डाउट थोड़ा सा खुल करके बताया जाता है, लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, मैं आपको पहले कभी बारहा बता चुका कि उन्होंने महीने डेढ़ महीने में सबसे पहला काम ये किया कि चैनल 18 है ये सारे खरीदे गए। उसको एक आदमी को राज्यसभा भेज दिया था, वो जी न्यूज़ का मालिक था। एक वो हैदराबाद का इनाडू टीवी था, वो काबू में नहीं आ रहा था, वो भी 2-3 साल बाद आ गया, चैनल 18 ने खरीद लिया। तो ज़बानें खरीद ली। अब रजत शर्मा से लेके तमाम के तमाम लोग जितने बूढ़े और जवान सारे हैं वो अपने गले को साफ करके रोज़ाना आ जाते हैं और भक्ति के संगीत गाते हैं। अब जब 24 घंटे आपके सामने वाशिंग पाउडर निरमा चलेगा तो फिर महिलाएं तो कहेंगी एक निरमा की पैकेट पकड़ ले बेटा। उनको पता ही नहीं है कि वो निरमा इतना ज़्यादा हो गया कि निरमा को ये समझने लगे निरमा ले ले, अरे थम्सअप ले ले, पेप्सी ले ले। मतलब पेप्सी वालों ने इतना ऐड किया कि कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं ले रहा है कि कोल्ड ड्रिंक ले लो, अरे पेप्सी पकड़ ले दो। तो ये इन्होंने बिल्कुल गोदी मीडिया ने इस काम को किया, मोदी मोदी मोदी, ये मोदी मोदी जो चला वो जहनों के अंदर लग गया। तो अब ये जो सांसद जी इस बात को कह रहे हैं ना, इनकी गलती नहीं है। इनको मालूम है कि हमने लोगों के सामने एक ऐसा व्यंजन परोस रखा है, उसके चटकारे ले रहे हैं ये लोग। तो सांसद जी ने कह दिया कि उठवा लेंगे। अब ये बताओ कि सांसद जी मध्य प्रदेश के या जहाँ के भी हैं वो कितनी महिलाओं को उठवा लेंगे, कैसे उठवाएंगे? कोई एयरलिफ्ट कराएंगे हेलीकॉप्टर से? भाई गाड़ी तो सरकारी ही भेजेंगे। अब सरकारी गाड़ी उन्हीं रास्तों पे चलेगी और रास्ता बनाने को आप मना कर रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं इंजीनियर, बेशक इंजीनियर बनाता होगा लेकिन सैंक्शन तो आप करते हैं। सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें आप ही के तो नारे में होती हैं, लेकिन नहीं मिल पा रही हैं। अब नहीं मिल पा रही तो क्या कर सकता है बंदा? अब आप कह रहे हैं, मेरे तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो वीडियो है ना, ये दरअसल खाली ये मत समझिए कि एक वीडियो बना दिया गया है और चीज़ हो गई है। ये दरअसल तमाचा है उन लोगों पर जो इस तरह की नज़ीरें, इस तरह की मिसालें दर्जनों बार देखने के बावजूद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि विश्वगुरु भिसगुरु हैं। वो सोच ये रहे हैं कि हमारा ये सारे दुख हरण कर लेगा। नहीं हो पा रहे भाई। पर कैपिटल इनकम बेकार है, बिजनेस बेकार है, अर्थव्यवस्था ख़राब है, MSME के हाल ख़राब हैं, महंगाई ज़्यादा है, बच्चों के स्कूलों की फ़ीस नहीं भरी जा रही लोगों से। मैं देख रहा था कि हमारे शहर में स्कूल है, हमारे एक दोस्त की बेटी वहाँ जाती थी, तो उसने मुझे बताया, ये पुरानी बात है, लगभग 3-4 साल पुरानी, तो उसने बताया कि अब एक्चुअली 7वीं 5वीं के जो बालक होते हैं इनको तो ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जब ये बच्चे 10वीं में 12वीं में चले जाते हैं तो हल्की सी गैरत आ जाती है। पता ये चला कि वो उसके 11th या 12th क्लास की बच्चियाँ थीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लड़कियों का ही था वो। तो उसके अंदर उन्होंने एक सेक्शन में सारी लड़कियाँ भर दी जिनके पेरेंट्स ने फ़ीस जमा नहीं की। वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को देख करके इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी कि उस आदमी की, जो मेरा फ्रेंड था, वो उसकी जो बेटी थी, उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। शर्मिंदगी, चूँकि बच्चियाँ अपना मेंटेन रखती हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। अस्पतालों देखो खाल उधेड़ कर रख दी जाएगी। कोई लगी लगाम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों पे, अस्पतालों पे लगी? अरे आप ही तो अस्पताल में जाते हो। हाँ, नो डाउट सरकारी सेवाएं कुछ बेहतर हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स तो हर जगह नहीं है ना भाई, अपोलो तो हर जगह नहीं है। आप इनको बराबर कर दें, शिक्षा को बराबर कर दें। केजरीवाल कर रहा था, उसके दामन पे इतने दाग लगा दिए कि ये तो चोर है। कर दो भाई। जय हिंद।